फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो आ जाइए फटाफट, सभी के सभी हम भी आपकी सेवा में प्रेजेंट हो चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो आपके इसी चैनल, इसी परिवार पर 2 चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए गए हैं। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर और चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और आगे भी जितने चैप्टर बचे हुए हैं सभी को बखूबी गजब तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप हमारी क्लासें ले रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, ठीक है। कोई परेशानी नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। आप बस थोड़ा विश्वास जताइए हमारे ऊपर, ठीक है। रिजल्ट आप खुद ही देख लेना, ठीक है। तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अच्छा। तो हर बार की तरह इस चैप्टर को हम पहले क्या करेंगे, पहले इसकी सारी इंफॉर्मेशन समझेंगे, जानेंगे, चैप्टर का मीनिंग क्या है, क्या पढ़ेंगे इसमें, अगर कोई फॉर्मूला है तो वो क्या है, ठीक है। ये सभी चीजें जानते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो चलें, अगर आप रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक से हम कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी जानते हो ये बात कि सबसे पहले हम चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू, फिर अदर क्वेश्चन, फिर अदर करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या नाम है चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, देखो ये जो चैप्टर का नाम है काफी लेंथी सा नाम है, ठीक है। वैसे सिंपल चैप्टर है, अच्छा है, आने लायक क्वेश्चन है इसमें से, आते भी हैं, है ना। तो देखो इसका सिस्टम क्या है, इसमें एक तो देखो पेयर वर्ड है, पेयर क्या वर्ड है? पेयर वर्ड है, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ठीक। एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल्स। हालांकि ये सभी आप जानते हो लेकिन फिर भी बताते हैं, ठीक है। चैप्टर के नाम में ये वर्ड हैं, ठीक है, इन्हें समझिए सबसे पहले, फिर चलते हैं आगे। देखिए पेयर माने सभी जानते हैं, पेयर माने होता है युग्म। पेयर माने क्या होता है? युग्म होता है, जोड़ा कह दीजिए, ठीक है, जोड़ा कह दीजिए आप, है ना। ये डबल कह दीजिए, डबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 1 हो, डिग्री क्या हो? 1, वो क्या होगी हमारी? ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक। दूसरी बात, वेरिएबल्स आपको हम पहले बता चुके हैं, जिनकी वैल्यू चेंजेबल हो, जिनकी वैल्यू चेंजेबल हो वो आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे x, y, z, p, y, q, ये, है ना। और जिनकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है, वो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि ये x ले लीजिए, y ले लीजिए, ठीक है, etc। कोई दिक्कत है ना। पेयर माने डबल, जोड़ा, लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो पॉलिनोमियल की, और वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंजेबल हो। ओके, अच्छा। तो ये चीजें पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल होने चाहिए? कितने वेरिएबल होंगे? देखो 2 वेरिएबल्स होंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन आप समझ चुके हो क्या होती है, लेकिन अब इस चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है, उसमें कितने वेरिएबल्स पढ़ोगे आप? 2 वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई, या फिर कुछ और भी दे दीजिए, लेकिन होंगे 2 वेरिएबल, है ना। और पेयर, पेयर माने डबल, इसका मतलब इक्वेशन भी कितनी होंगी? 2 इक्वेशन होंगी, समझ गए आप, ठीक है। तो इस चैप्टर में कहने का मतलब ये है 2 लीनियर इक्वेशन होंगी और 2 वेरिएबल होंगे। जैसे मतलब आपको बता ही देते हैं, 2x + 3y = 9, 3x - 4y = 16, ये समझ लीजिए, ठीक है। देखो 2 इक्वेशन है मतलब पेयर, ठीक है, पेयर मतलब 2। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, जो वेरिएबल्स है उसकी डिग्री क्या है? 1 है ना। और वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ऐसी 2 इक्वेशन आप इस चैप्टर में पढ़ोगे जिन्हें सोल्व करना होता है, ठीक है, जिन्हें क्या करना होता है? सोल्व करना होता है, समझ गए आप, ठीक है। तो अब
ये दो इक्वेशन कैसे सोल्व होती हैं, ठीक है, इसके सोल्व करने के 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड, ठीक है। नाम बताते हैं उनके क्रम वाइज क्रम, ठीक है। देखिए कपड़ा, अभी देखते हैं, हम बताते हैं। देखो आपको चारों मेथड कौन कौन से हैं, है ना, देखते रहिएगा। और एक बात ध्यान से समझते चलें, बिल्कुल ध्यान रखो, चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो उसकी आत्मा होती है, ठीक है। और अगर आत्मा कब्जे में आ जाए तो फिर शरीर तो आ ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझा करो, ठीक है। देखिए अगर कुछ आपको, जैसे मैं लिखता हूं कुछ बताता हूं और आपको कुछ लगे नोट करने लायक, तो वो नोट करते चलना अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए देखो, चलते हैं आगे। हाँ जी, अब देखते हैं क्या कितने मेथड होते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड, ठीक है। उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। उसके बाद होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और नंबर 4 होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है जी। आगे बात समझ, ठीक है। इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड, नाम लिखे हुए ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा जी, अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, मतलब ये नहीं पूछा जाता है अब, ठीक है। तो आप इसे करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, केवल आपको 3 मेथड करने हैं, ये ऊपर के तीनों। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों मेथड से 2 इक्वेशन सोल्व होती हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए कैसे कैसे, हम 1 बाय 1 तीनों मेथड को, चैप्टर का इंट्रोडक्शन फुल समझाया जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तीनों मेथड को समझा रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1, है ना। कैसे कैसे सोल्व करते हैं इनमें इक्वेशंस को। सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आप नोट करना चाहो कर लेना, है ना। सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकली मेथड। देखिएगा, नंबर 1 ग्राफिकली, ग्राफिकली मेथड, है ना। कैसे सोल्व करते हैं इस मेथड से 2 इक्वेशंस को, ठीक है। चलिए 2 इक्वेशन ले लेते हैं अपनी तरफ से, 2 इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। लेट, मान लिया पहली इक्वेशन बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं। देखो हमें क्या समझना है, हमें कंसेप्ट समझना है, मेथड समझना है, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बिल्कुल सिंपल लीजिए, ठीक है, अच्छे से, बहुत ज्यादा वैसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। सही है, ठीक है। ये है 2 इक्वेशन मान लिए, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इन दोनों को ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा प्लीज, है ना। इन दोनों को ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, पूरे फोकस के साथ समझना, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपकी लीनियर इक्वेशन है,
सोल्व करनी है। सोल्व करने का मतलब है यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मेथड कौन सा यूज करना है? ग्राफिकली मेथड। ध्यान रखना, नाम से पूछ लेता है कभी कभी, नाम से कि इक्वेशन दे देगा आपको और पूछेगा कि ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है ग्राफिकली मेथड से, तो यही मेथड करना है। जिस नाम से पूछे वही उसी मेथड को करना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकली मेथड में क्या करना होता है? ग्राफ ड्रॉ करना होता है। क्या करना होता है? ग्राफ ड्रॉ करना होता है। और आप सभी जानते हो ये दोनों ही क्या है? लाइन है। और लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पर। और ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए पॉइंट्स। ठीक है, बिना उनके ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। तो हम देखो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है? एक बार x जीरो रखते हैं। एक बार x जीरो, इफ x इक्वल टू जीरो। एक बार x जीरो रखते हैं, इफ x इक्वल टू जीरो। देन जब x जीरो है, यहां पर समझना ध्यान से, इस इक्वेशन में अगर आप x के प्लेस पर जीरो रखते हो तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से, यहां रखोगे आप जीरो प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, जीरो प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। ठीक है, ये दूसरी बात है ना। तो ये आपके यहां से पॉइंट्स क्या बन चुके हैं? यहां से जो पॉइंट्स हैं वो क्या आ गए हैं? ध्यान रखना, जो पॉइंट्स होते हैं उनमें सबसे पहले x होता है, उसके बाद y होता है। x को एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो सबसे पहले x कोमा y, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10, तो पॉइंट्स हो गए 0, 10। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट जैसे आपने x के प्लेस पर 0 माना था, ऐसे ही एक बार y को 0 रखते हैं। इफ y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ y इक्वल्स टू 0, जब इसमें y के प्लेस पे 0 रखोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10। पॉइंट्स क्या आ गए हैं भाई? पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो पॉइंट्स क्या आ गए? 10, 0। पॉइंट्स क्या आ गए हैं? 10, 0। कोई दिक्कत? ये दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं आपके इक्वेशन फर्स्ट के। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन से पॉइंट निकाल लेने हैं। निकालिए। ठीक है, इधर कर लीजिए, फ्रॉम सेकंड है ना। यहां भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। एक बार x जीरो, इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जब x के प्लेस पे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये आ जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो क्या बचेगा? माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये माइनस इधर हो जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -8, है ना। y इक्वल्स टू आ जाएगा -8। सही है जी। बता देना कोई समस्या तो नहीं चल रही है अभी तक? ठीक है, अच्छा, तो ये पॉइंट्स क्या आ गए हैं आपके? यहां से जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 0, -8। यहां से पॉइंट्स क्या बने? 0, -8। जैसे x 0 रखा था, बिल्कुल ऐसे ही एक बार y 0 रखोगे आप। जैसे x को 0 रखा था, ऐसी y की, जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 0 इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। अब पॉइंट्स क्या हो गए? 8, 0। अब पॉइंट्स क्या हो गए? 8, 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स ये रहे हमारे और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हमारे ये रहे। अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखो। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ। ऐसे ध्यान से देखें, बिल्कुल, है ना, लाइन सीधी है। ठीक है, चलिए, ये रहा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है जी। अच्छा, ये जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है। यहां पर पॉइंट्स हमारे 0, 0 होते हैं। तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इन लाइनों
को ड्रॉ करना है इस ग्राफ पर। पहली लाइन आपकी ये है, ठीक है। तो ये लाइन जो है फर्स्ट लाइन, ये किन किन पॉइंटों से पास थ्रू है? इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू है, ठीक है, इन दोनों से। तो सबसे पहले इस ग्राफ पर ये दोनों पॉइंट ढूंढिए, कहां पर आएंगे ये दोनों पॉइंट, ठीक है। एक है 0,10, एक 10,0 है। अब एक बात समझिए, देखो अगर 1 के हिसाब से मानते हैं हम 10 को, है ना, अगर 1 के हिसाब से 10 को मानते हैं, समझना बात को, ठीक है, 1 के हिसाब से, तो क्या होगा फिर, ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा स्पेस। तो एक काम कर दीजिए, 2 के हिसाब से मान लेते हैं, है ना, 2, 4, 6 ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट्स क्या है, 0,10। अब सुन लेना मेरी बात, ठीक है। पॉइंट्स क्या है, 0,10, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 10 है। ओके, अच्छा, तो x की वैल्यू 0 कहां पर होती है बताइए, y एक्सिस पर, ठीक है। x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है और y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर होती है। तो ये जो पॉइंट है आपका वो यहां पर होगा x एक्सिस पर, ये जो पॉइंट है वो इस एक्सिस पर होगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है, 10 यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। तो 0,10, इसका मतलब y x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। हम ले लेते हैं, देखो 2 के हिसाब से लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका 2 है, फिर ये आपका 4 है। गैप सेम रखना, थोड़ा हाथ से ही ले रहे हैं अंदाजे से, ठीक है, स्केल थोड़ी हमारे पास, ठीक है। देखो थोड़ा सेम स्पेस, तो 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ठीक है जी। चलिए, अब ये 10,0 ये कहां होगा, x एक्सिस पर, तो ये यहां पर शो करते हैं, इन्हें यहां पर शो करते हैं, है ना। 2, 4, 6, है ना, 2, 4, 6, 8 और 10, है ना, 2, 4, 6, 8, 10, सही है। ये हो गए हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, ये दोनों हमने पॉइंट, ठीक है। अब देखिए कौन से पॉइंट से, 0,10, 0,10 कहां पर आएगा भाई, यहां पर आएगा 0,10, और 10,0 कहां पर आएगा, यहां पर, यहां पर। तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इन दोनों से पास थ्रू हो, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो दोनों से पास थ्रू हो, ठीक है। ये हो गई आपकी लाइन ड्रॉ जो इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू है। कोई दिक्कत, ये हो गई है आपकी फर्स्ट वाली लाइन, है ना। कौन सी लाइन हो गई है, ये फर्स्ट वाली। अब सेकंड लाइन को देख लीजिए, उसके पॉइंट्स क्या क्या है, 8,0, 8,0 कहां पर होगा, यहां पर, ये रहा, ठीक है। 8,0 कहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर, ये, ठीक है। 8,0, दूसरा पॉइंट क्या है, 0,-8, -8, y की वैल्यू नेगेटिव है तो x एक्सिस से नीचे की तरफ जाएगी, यहां पर, ठीक है। चलिए, 8, 2 के हिसाब से रखना है, बता दिया है पहले, 2, है ना, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। ध्यान रखना सबका गैप सेम सेम थोड़ा रखना, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, है ना। अब देखिए, अब पॉइंट्स क्या है यहां पर, ये 8,0 तो हमने ये ले लिया पॉइंट, ये वाला। अब ये 0,-8 कहां पर होगा, यहां पर, ये कहां पर होगा, ये होगा आपका यहां पर, है ना। अब एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो यहां से ऐसे पास थ्रू है, यहां से इन दोनों से होकर जाती है, इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू है ना, ये ऐसे करके, ये ध्यान से थोड़ा, है ना, लेते हैं, ये, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ है,
देखो हाथ से ही ड्रॉ की है तो थोड़ा बहुत तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये रही, ये दोनों लाइनें ड्रॉ हो गई हैं हमारी, एक ये है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक है जी? बताइए। ठीक है, ये आ गया है यहां पर। बताइए, कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा जी, अब देखो ये कौन सी लाइन हो गई है आपकी? ये हो गई है आपकी सेकंड लाइन। ये आपकी सेकंड लाइन है ना? ये आपकी फर्स्ट लाइन थी। हमें ये क्या करनी है? सोल्व करनी है। देखो बहुत ही धीरे बता रहे हैं आपको, बड़े ही प्यार से। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझने प्लीज। ओके, देखिए दोनों लाइनें ड्रॉ कर दी है हमने। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स और वाई की। अब क्या करें? देखो दोनों लाइनें क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। कहां पर कर रही हैं? यहां पर कर रही हैं, यहां पर। ठीक है, दोनों लाइनें एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी, अच्छा तो अब हमें देखना है कि ये पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये पॉइंट्स क्या क्या हैं जहां पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा फिर आंसर, है ना? देखिए, तो ये देखिए 8 और 10 के बीच में है। 8 और 10 के बिल्कुल बीचों बीच है यहां पर, है ना? 8 और 10 के बीचों बीच है। और 8 और 10 के बीच में क्या होता है? बताइए, 8 और 10 के बीच में क्या होता है? 9, है ना? 8 और 10 के बीच में क्या है? 9। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू क्या होगी? 9। अब y की देखते हैं, ये कहां पर आता है? ये कहां पर आता है? ध्यान से देखना, ये अप्रोक्स आपका यहां पर है, यहां पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये रहा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये किस किस के बीच में? देखो यहां पर क्या होता है आपका? शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये जो है ये यहां पर 8 और 10 के बीच में था तो x की वैल्यू 9 होगी। और ये यहां पर किस किस के बीच में? 0 और 2 के बीच में है। किसके बीच में है? 0 और 2 के बीच में, और इंटीजर है तो 0 और 2 के बीच में क्या होता है? 1। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, है ना? इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को 9,1 पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो यही इनके पॉइंट्स होंगे, यही इनके सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और यही है आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका ग्राफिकल मेथड। उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है? नोट करना चाहो बिल्कुल कर लें, और मेरे अकॉर्डिंग तो आपको करना चाहिए नोट। ठीक है, नोट करना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए अब ये रफ करते हैं, अब दूसरा वाला मेथड बताते हैं, है ना? सेकंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट, देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन वही रख लेते हैं, मैंने गलत मिटा दिया है उन इक्वेशन को, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इक्वेशन वही रख लेते हैं। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सॉल्व करना है हमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? चलिए अब दो इक्वेशन लेते हैं, वही ले लेते हैं जो पहली थी हमारी। कौन कौन सी मान लेते हैं? मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट थी, है ना? एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या? 8, ये दूसरी थी, है ना? सही है,
चलिए अब हमारी वैल्यू क्या क्या आए थे आंसर, 9 और 1 आए थे, 9 और 1, ठीक है। अब इस मेथड को देखिए, इस मेथड से क्या करते हैं, है ना, देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, कोई भी एक, दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी भी एक को लेते हैं, ठीक है, और वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट मानो ये इक्वेशन ले लेते हैं और यहां से किसी एक वेरिएबल की, दो वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लीजिए। जैसे मैं कहूं यहां से x की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगी, 10 माइनस वाई, ये आ गई है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट से, और जो वैल्यू आती है उसे फिर नेक्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। अगर 1 से निकाली है तो 2 में रखोगे, और 2 से निकाली है तो 1 में रखोगे, क्योंकि आपने ये 1 से निकाली है तो कहां रखनी है, 2 में, तो इन 2, ठीक है, इन 2, मतलब ये जो x की वैल्यू है इसे किस में रखना है, 2 में रख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां x के प्लेस पर क्या रखोगे आप, 10 माइनस वाई, है ना, रखिए, तो 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो 10 माइनस वाई और वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 8, है ना। 2y को आप उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और जब 8 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 8 क्या बचा, 2 इक्वल्स 2 में क्या है, 2y। जब 2 में 2 मतलब जब 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है, 1, ठीक है। इस y की वैल्यू को वापस 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। हमने 1 में ही रख दिया है y की वैल्यू को, ठीक है, यहां पर। तो क्या हो गया है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल टू 10 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। ये आ गई है आपकी x और y की वैल्यू, ठीक है। ये मेथड कौन सा है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। चलिए नोट कर लेना, है ना, रफ करते हैं। अब चलते हैं थर्ड मेथड पर, ठीक। चलिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, देखिएगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। नंबर 3 कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, है ना। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इसमें देखो एलिमिनेशन नाम से ही पता चला है, एलिमिनेट से ही एलिमिनेशन बना है, ठीक है। तो एलिमिनेट माने होता है क्या करना, ठीक है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है अलग कर देना, क्या कर देना, अलग कर देना, ठीक है। एलिमिनेट कर दीजिए इस चीज को, मतलब समाप्त कर दीजिए, ये समझो आप थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे, तो यहां पर दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है ना। हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के नीचे लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, इसे नीचे लिख लेते हैं, यहां x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 2, ठीक है। हमें क्या करना है, दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने का मतलब है समाप्त कर देना है यहां से, ठीक है। अब उसके लिए क्या करें, देखो मतलब काट देना है ना, या तो x को काटना है या y को काटना है। अब काटने की एक शर्त है, ठीक है, वही नंबर वही चीजें कटती हैं दो जो सेम हो और अपोजिट साइन हो, ठीक है। वैसे सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो, वो कटती हैं चीजें, ठीक है। जैसे कि देखो x और x नहीं कटेगा क्योंकि दोनों सेम तो है लेकिन दोनों प्लस के हैं, ठीक है। y देखो, y दोनों y है, सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, ये प्लस है माइनस, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें काट लेते हैं, सिंपल कट रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, 1 प्लस 2 करते हैं, 1 प्लस 2, 1 का मतलब इक्वेशन 1 और 2 का मतलब इक्वेशन 2, मतलब हमने दोनों
दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया है, प्लस। जब दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो फिर क्या होगा बताइए, फिर क्या होगा, फिर तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, फिर क्या बचेगा, x और x क्या बचा, 2x। 10 और 8 क्या हो गया है, 18। 2 से जब 18 को डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई है 9। x की वैल्यू कितनी हो गई है, 9। अब इस x की वैल्यू को आप चाहे 1 में चाहे 2 में पुट कर दीजिए। तो मैंने 1 में पुट कर दिया है यहां पर x की वैल्यू को, तो क्या होगा, 9 प्लस y इक्वल्स टू 10। अब जब 10 में से 9 माइनस करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो चुकी है सोल्व। ये था आपका थर्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जल्दी से रेस्पॉन्स करके बताइए, तीनों मेथड समझ में आ गए हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही तीनों मेथड हमें यूज करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, हाँ जी, अगर आपकी सहमति हो तो फिर आगे प्रस्थान करें, आगे की तरफ चलें मतलब। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बात बताएं आपको, हैं, ओके, डन, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, देखिएगा मेथड आपको तीनों बता चुके हैं। अब कुछ चीजें और समझ लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ समझ लेना बस इनका, ये जो इक्वेशन होती हैं, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये चीजें और समझ लेते हैं। देखिए क्या सिस्टम है। मान लीजिए दो इक्वेशन है हमारी। पहली इक्वेशन जो है वो है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा जी। देखो अब देखिए ध्यान से जो हम बताने के लिए जा रहे हैं, है ना। नंबर फर्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब नॉट इक्वल्स टू ले लीजिए चाहे। ठीक है, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो, ठीक है, तो पता है क्या होगा आपका, अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ना, तो क्या आप फिर क्या होगा समझना, ये हम बताते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली है ना, रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ना। और एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। समझना ध्यान से, ठीक है। अगर आपका ये दो इक्वेशन है, मान के चलो दो इक्वेशन दी हैं कुछ भी, तो पहली इक्वेशन की इसके साथ कंपेयर करोगे, दूसरी की इसके साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, फिर ये रेशो निकालोगे, क्या निकालोगे, रेशो a1 अपॉन a2। अगर ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो समझना आप कि अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, मतलब एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट। समझ लेना, ऐसे ये इस तरीके की कंडीशन है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये ग्राफिकली है ना। और इसकी जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है,
अगर ये कंडीशन बनती है तो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और एल्जेब्रिकल क्या होगा, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, केवल एक सॉल्यूशन। क्लियर है। नंबर 2, 3 कंडीशन होती हैं, तीनों को देख लीजिए। इफ ये कंडीशन है आपकी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, रेशो तीनों ही इक्वल हो, तो फिर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइन होंगी वो, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब पता है क्या होता है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। बात समझ में आई, ठीक है। मान लीजिए आपकी फर्स्ट लाइन है, तो ये कौन सी लाइन है, सेकंड। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है, तो ऐसी लाइन जो होती है उन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो इसका मतलब है ना, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो अनंत बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा, तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या कंडीशन बनेगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। थर्ड कंडीशन और देखते हैं मित्रों, थर्ड कंडीशन और देख लीजिए आप, है ना। थर्ड में क्या होगा, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। अगर ये कंडीशन बनती है, यहां इक्वल है लेकिन यहां नॉट इक्वल है, ठीक है, तो फिर आपका पता है क्या होगा, फिर आपका होगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं, ऐसे, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल होंगी तो इसका मतलब आप ये बताइए, क्या ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएंगी, कभी नहीं करेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन होती ही वही है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। और जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो यहां कंडीशन कौन सी बनेगी आपकी, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये आपकी तीनों कंडीशन हो चुकी हैं, ध्यान रखना इनका, ठीक है, नोट कर लेना, ओके। तो बताइए दोस्तों, और हमारे लायक कोई सेवा है आपको, ठीक है। ये चैप्टर बहुत, मतलब इस चैप्टर में कोई ऐसा ज्यादा खास है भी नहीं, ठीक है। चैप्टर क्या है सब कुछ बता दिया है, तीनों मेथड समझा दिए हैं आपको और ये चीजें बता दी हैं, ठीक है। और बाकी अगर कुछ होगा तो वो जो हम क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज, तो उसके साथ आपको बता दिया जाएगा। वैसे अब फिलहाल कुछ नहीं है, यही इसकी इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा सब कुछ और आपने बाकायदा नोट्स भी किया होगा, ठीक है। तो अगर और कोई सेवा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस यही, कल फिर से आपकी सेवा में आते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।